हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन एड्यूवर्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे। भाग को अंग्रेजी में डिवाइड बोलते हैं या फिर आप इसे डिवीज़न भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भाग को बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर भाग बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ हमें 2 से 36 में भाग देना है, यानी कि 2 से यहाँ पर हमें 36 में डिवाइड करना है। तो यहाँ 2 एक अंक की संख्या है, तो यहाँ बीच में जो संख्या दी गई है यहाँ से भी हम एक ही अंक को लेंगे, यानी कि पहले वाले नंबर को लेंगे। तो 2 से हमें 3 में भाग देना होगा। तो देखिए 2 से 3 में आसानी से भाग लग जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, छोटी संख्या है, और 3 क्या है, बड़ी संख्या है। और हम हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है, या तो 3 आ जाए। अगर 3 नहीं आएगा तो 3 से छोटी संख्या को ले सकते हैं, लेकिन 3 से बड़ी संख्या को हम नहीं ले सकते हैं। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या आता है, 4। 4 क्या है, 3 से बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हमें या तो 3 लाना है। अगर 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा तो 3 से कम वाली संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में 3 आता ही नहीं है, तो 3 से छोटी संख्या को लेना होगा। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर क्या आता है, 2, और 2 क्या है, 3 से कम है। तो यहाँ पर एक बार में भाग लगाएंगे। तो 1 को हम भागफल वाले साइड में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। अब चलिए इसे घटा लेते हैं। 3 में से 2 को घटाइए, क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ देखिए क्या है, 1। तो अब 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, आगे जो संख्या दी गई है 6, इसे नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। अब चलिए 2 से 16 में भाग लगाते हैं। तो 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है, या तो 16 आ जाए। अगर 16 नहीं आएगा तो 16 से छोटी संख्या को लेंगे, लेकिन 16 से बड़ी संख्या को हम नहीं ले सकते हैं। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16। देखिए यहाँ पर 2 के टेबल में 16 आ जाता है। तो यहाँ पर संख्याएं बराबर में आ रही है, तो ये 8 बार में पूरा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8वें नंबर पर 16 आता है। तो चलिए 8 बार में भाग लगा लेते हैं। तो 2 अठे क्या हो जाएगा, 16। अब इसे चलिए घटा लेते हैं। 16 में से 16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर 0 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। और इसके बाद यहाँ ऊपर देखिए क्या है, 18। तो ये हमारा भागफल हो जाएगा, भागफल। और भागफल ही हमारा आंसर हो जाता है। अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 से 396 में भाग देना है। तो देखिए 3 क्या है, एक अंक की संख्या है। तो बीच में जो संख्या दी गई है यहाँ से भी पहले ही नंबर को लेंगे, यानी कि 3 से हमें 3 में भाग देना होगा। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। और यहाँ पर 3 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है, या तो ये 3 के बराबर आ जाए। अगर 3 के बराबर नहीं आएगा तो 3 से कम वाली संख्या को लेंगे, लेकिन 3 से बड़ी संख्या को हम नहीं ले सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं पहाड़ा यहाँ पर। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार में क्या आता है, 6। 6 क्या है, 3 से बड़ी संख्या है। तो हमें या तो 3 लाना है, या तो 3 से कम वाली संख्या को ले सकते हैं, लेकिन 3 से बड़ी संख्या को हम नहीं ले सकते हैं। तो चलिए 3 के टेबल में देख लेते हैं कि 3 आता है या फिर नहीं आता है। तो देखिए 3 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 3 इकाई 3। तो 3 के टेबल में देखिए पहले नंबर पर 3 आ रहा है। तो यहाँ पर संख्याएं बराबर में है, तो ये एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3। अब इसे घटा लेते हैं। 3 में से 3 को घटाएंगे
तो क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं या फिर क्रॉस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर तो कोई भी संख्या नहीं है, तो आगे देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या दी गई है 9। तो 9 को हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब चलिए 3 से 9 में भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो या तो हमें 9 लाना है, अगर 9 नहीं आएगा तो 9 से कम वाली संख्या को लेंगे, लेकिन 9 से बड़ी संख्या को हम नहीं लेंगे। तो चलिए अब 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो देखिए यहाँ पर 3 बार में क्या आता है 9, यानी कि संख्याएं यहाँ पर बराबर में आ रही है। तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9। अब इसे चलिए घटा लेते हैं। 9 में से 9 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए लास्ट वाली संख्या क्या है 6, तो 6 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि 3 के टेबल में 6 आता है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ चलिए पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। तो देखिए 2 बार में क्या आता है 6। तो यहाँ पर संख्याएं बराबर में आ रही है, तो यहाँ पर 2 बार में 6 कट जाएगा। तो चलिए 2 बार में भाग लगा लेते हैं। 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अब इसे घटा लीजिए। 6 में से 6 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा 0 और यहाँ भागफल क्या हो जाएगा 132, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 से 390 में भाग देना है। तो 6 एक अंक की संख्या है, तो यहाँ बीच वाली संख्या से हम पहले नंबर को लेंगे, यानी कि 3 को लेंगे। अब चलिए 6 से 3 में भाग लगा के देखते हैं। तो देखिए 6 से 3 में कभी भी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 6 क्या है बड़ी संख्या है और 3 क्या है छोटी संख्या है, और हम बड़ी संख्या से कभी भी छोटी संख्या में भाग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 6 का पहाड़ा अगर हम एक बार भी पढ़ते हैं तो क्या होता है 6 इकाई 6, यानी कि 6 के टेबल में कभी भी 3 आएगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर 3 लेने से काम नहीं बनेगा, तो यहाँ से हम 2 अंकों को ले लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 39, यानी कि 39। अब 6 से 39 बड़ा हो चुका है, तो अब हम 6 से 39 में आसानी से भाग लगा सकते हैं। तो चलिए 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 42 क्या है 39 से ज़्यादा है, तो या तो हमें 39 लाना है। अगर 39 6 के टेबल में नहीं है तो 39 से कम वाली संख्या को लेंगे, लेकिन 39 से बड़ी संख्या को नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 के टेबल में कहीं भी 39 नहीं आता है, तो 39 से कम वाली संख्या को ढूंढिए। तो यहाँ पर 42 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 36 क्या है 39 से कम है, और ये 6 के टेबल में 6 बार में आता है। आप यहाँ पर काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6वें नंबर पर क्या आता है 36। तो चलिए 6 बार में भाग लगाते हैं। 6 छक क्या हो जाएगा 36। अब इसे घटा लेते हैं। 9 में से 6 को घटाइए क्या हो जाएगा 3। इसके बाद 3 में से 3 को घटाना है, तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 है, तो 6 से 3 तो कम है, तो यहाँ पर भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आगे वाली संख्या क्या है 0, तो 0 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 30। अब चलिए 6 से 30 में भाग देते हैं। तो 6 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है या तो 30 आ जाए, अगर 30 नहीं आएगा तो 30 से कम वाली संख्या को ढूंढेंगे, 30 से बड़ी संख्या को हम नहीं ले सकते हैं। तो चलिए 6 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो देखिए 5वें नंबर पर 30 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर संख्याएं बराबर में आ जाती है। तो 30 कितनी बार में कट जाएगा पूरा 5 बार में। तो चलिए भाग लगा लेते हैं। 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। अब इसे घटा लीजिए। 30 में से 30 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर 0 हमारा शेषफल हो जाएगा, और यहाँ पर 65 यानी कि 65 हमारा भागफल हो जाएगा, और ये 65 ही हमारा आंसर होगा।
अब चलिए इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए हमें 9 से 3646 में भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर 9 एक अंक की संख्या है, तो यहाँ पर बीच में जो संख्या दी गई है यहाँ से भी हम पहले ही नंबर को लेंगे, यानी कि 3 को लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 से 3 में कभी भी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 3 क्या है, 9 से छोटी संख्या है और 9 के टेबल में कभी भी 3 नहीं आ सकता है। तो यहाँ से हमें 2 अंकों को लेना होगा, यानी कि 36 को लेंगे। तो देखिए 9 से 36 बड़ी संख्या है, तो अब 9 से आसानी से 36 में भाग लगेगा। तो चलिए 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो देखिए 4 बार पढ़ने पर 36 आ जाता है। तो यहाँ पर हमें या तो 36 लाना है, अगर 36 नहीं आएगा तो 36 से कम वाली संख्या को लेंगे। अगर 36 आ जाता है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 36 आ जाता है, तो ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो चलिए 4 बार में भाग लगा लेते हैं। 9 चौक क्या हो जाएगा, 36। अब इसे घटा लीजिए, 6 में से 6 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 3 में से 3 को घटाना है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो ऊपर से हम संख्या को नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पर 4 है, तो इसे नीचे यहाँ पर उतार लेते हैं। अब चलिए 9 से 4 में भाग लगाते हैं। तो 9 से 4 क्या है, छोटी संख्या है, तो 9 से 4 में भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 9 के टेबल में कभी भी 4 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 उतारने से काम नहीं बनेगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 संख्याओं को नीचे उतारेंगे। तो 4 को तो हमने यहाँ पर उतार लिया है, अब 6 को भी यहाँ पर उतारना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर आपको भाग का एक रूल भी समझना होगा। हम भाग में क्या करते हैं, एक ही संख्या को नीचे उतारते हैं, लेकिन इस वाले भाग में हमने 2 संख्याओं को नीचे उतारा है। तो जब भाग में 2 संख्याओं को नीचे उतारा जाए तो उसके बदले भागफल वाले साइड में हमें एक 0 को बैठाना होगा, यानी कि भागफल वाले साइड में यहाँ पर हम एक 0 लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम भाग लगा सकते हैं। तो चलिए अब 9 से 46 में भाग लगाते हैं। तो 9 का पहाड़ा पढ़ना होगा, तो चलिए पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। तो देखिए 6 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें या तो 46 लाना है। अगर 9 के टेबल में 46 नहीं आएगा तो 46 से कम वाली संख्या को लेंगे, लेकिन 46 से बड़ी संख्या को हम नहीं ले सकते हैं। तो देखिए 9 के टेबल में कहीं भी 46 नहीं आता है, तो हमें 46 से कम वाली संख्या को लेना होगा। तो 46 से कम वाली संख्या क्या है, यहाँ पर 45। और ये कितने नंबर पर आता है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5वें नंबर पर 45 आ रहा है। तो चलिए 5 बार में भाग लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 पचे 45। अब इसे घटा लेते हैं। 6 में से 5 को घटाइए, क्या हो जाएगा, 1। अब इसके बाद 4 में से 4 को घटाइए, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हमारा शेषफल हो जाएगा और इसके बाद 405 हमारा भागफल हो जाएगा और 405 ही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा।